शनिदेव ने बताया कि किन लोगों को मैं कंगाल कर देता हूं और किन लोगों को धनवान। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण और रोचक होने वाली है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्रिय श्रोताओं, स्वर्गलोक में एक बार माता लक्ष्मी और शनिदेव में बहस छिड़ गई कि लक्ष्मी जी बोली मैं बड़ी हूं और शनिदेव बोले मैं बड़ा हूं। दोनों के बीच जब निर्णय नहीं हो पाया तो दोनों ने यह सिद्ध करने के लिए कि श्रेष्ठ कौन है, उन्होंने धरती लोक पर किसी ईमानदार राजा से अपना फैसला कराने का निश्चय किया। प्रयागराज में एक श्रीवत्स नाम का राजा रहता था। वो अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। शनिदेव और माता लक्ष्मी राजा श्रीवत्स के पास गए और झगड़े की वजह बताई कि हम दोनों में यह सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि श्रेष्ठ कौन है, कृपया आप हमारा निर्णय कर दे। शनिदेव और माता लक्ष्मी की बात सुनकर राजा श्रीवत्स बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए कि दोनों में से किसको बड़ा कहूं। यदि शनिदेव को बड़ा बता दिया तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी और लक्ष्मी रुष्ट हो गई तो हमारा राज्य की सारी धन वैभव संपदा नष्ट हो जाएगी। वहीं यदि शनिदेव को रुष्ट कर दिया तो शनिदेव अपने क्रोध से नष्ट भ्रष्ट कर डालेंगे। राजा साहब जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो शनिदेव और लक्ष्मी जी उन्हें एक माह का समय देकर चले गए और कहा कि हम एक माह बाद आएंगे, तब तक तुम खूब सोच विचार कर लेना। प्रिय श्रोताओं, उनके जाने के बाद राजा की रातों की नींद हराम हो गई। वो हर क्षण उसी बात को लेकर सोचने लगा, चिंतित रहने लगा कि एक माह के बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो वो किसे श्रेष्ठ बताएंगे, क्या निर्णय देंगे। उनके सामने परिस्थिति बहुत ही विकट थी। वे जानते थे कि एक को बड़ा बताएंगे तो दूसरे नाराज हो जाएंगे और उन पर और उनके राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। राजा की चित्रांगा नाम की एक पतिव्रता रानी थी। पति को अत्यंत चिंता में देखकर रानी ने पूछा, महाराज आप किस बात को लेकर परेशान हो, कृपया अपना दुख हमसे शेयर कीजिए। राजा ने अपनी पत्नी को सारा हाल सुनाया। रानी ने राजा को एक सुझाव दिया कि देखो, तुम अपने मुख से किसी को बड़ा या छोटा मत बताओ। अपनी अपनी जगह दोनों ही श्रेष्ठ है। उनके बड़े छोटे का फैसला आप उन्हीं पर छोड़ दो। आप एक काम करो, एक सोने का और एक चांदी का सिंहासन बनवाओ। दोनों को आप अपने सिंहासन के दाईं और बाईं ओर रखवा दो। सोने का सिंहासन आप अपने सिंहासन से दाईं ओर लगवाना और चांदी का सिंहासन बाईं ओर। एक माह बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो लक्ष्मी जी आपके दाईं ओर का आसन ग्रहण करेंगी क्योंकि वे माता स्वरूप है, और शनिदेव आपके बाईं ओर वाले आसन पर बैठ जाएंगे। जब वे आपसे पूछे तो आप उनको किसी भी प्रश्न का उत्तर मत देना। जब वे बहुत पूछे तो उनसे कह देना कि आप लोगों ने ही अपनी श्रेष्ठता का फैसला स्वयं ही कर लिया है, मैं क्या जवाब दूं। रानी चित्रंगा की बात राजा को सही जज गई। दर्शक बंधुओं, इधर एक महीने के बाद जब लक्ष्मी और शनिदेव राजा के दरबार में पधारे तो वही हुआ जैसा रानी ने बताया था। माता लक्ष्मी तो सोने के सिंहासन पर विराजमान हो गई और शनिदेव चांदी के सिंहासन पर विराजमान हो गए।
जब उन्होंने अपने श्रेष्ठ होने को लेकर राजा से निर्णय मांगा तो राजा ने कहा कि तुम दोनों ने स्वयं ही अपने बड़े छोटे होने का फैसला कर लिया है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। दर्शक बंधुओं, यह सुनकर भगवान शनिदेव खिन्न होकर चले गए। माता लक्ष्मी ने राजा से कहा कि पुत्र शनिदेव तुमसे रुष्ट हो गए हैं और उनके कोप के कारण तुम्हें बहुत बड़ी विपदा झेलनी पड़ सकती है, परंतु तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शनिदेव ने राजा पर ऐसा कोप बरसाया कि उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूखे मरने लगे। नर नारी जीव जंतु सब उनके राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए। राजा से अपने राज्य की ऐसी दशा नहीं देखी गई। 1 वर्ष के बाद उन्होंने अपने राज्य को छोड़ने का फैसला किया। अब वे अपनी पत्नी चित्रांगा को साथ लेकर घर से निकल पड़े। एक पोटली में उन्होंने हीरे जवाहरात और कुछ आभूषण बांध लिए। सोचा जहां रहेंगे वही विपत्ति में यह बहुत काम आएंगे, उन्हें बेचकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। राजा रानी घर से निकले ही थे कि उसी समय भयंकर आंधी तूफान आ गया। चारों तरफ अंधकार छा गया। वे उस अंधेरे के कारण रास्ता भटक गए। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। तभी माता लक्ष्मी एक छोटी सी कन्या का रूप रखकर आई और लालटेन की सहायता से उन दोनों को एक नदी के किनारे छोड़ दिया और माता लक्ष्मी वहां से चली गई। अब उनके आगे समस्या यह थी कि नदी को पार कैसे किया जाए। यह सोच ही रहे थे कि तभी एक नाविक मतलब कि शनि महाराज एक नाविक का रूप रखकर वहां पर आए और कहा कि हम तुम्हें नदी पार तो करवा देंगे, लेकिन समस्या यह है कि हमारी नाव बहुत कमजोर है। इस नाव में एक समय में एक ही व्यक्ति नदी पार कर सकता है। राजा ने कहा मंजूर है। तो एक बार शनिदेव ने रानी को छोड़ा, दूसरी बार में राजा को उस पार छोड़ा और तीसरी बार में धन की पोटली ले जाने लगे। लेकिन शनिदेव तो आए थे इनको परेशान करने के लिए, धन की पोटली लेकर गायब हो गए। इन लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं बचा तो जंगल में रहकर इन लोगों ने चंदन का व्यापार शुरू कर दिया। धीरे धीरे राजा धनवान होने लगा। शनिदेव ने इनको परेशान करने के लिए चंदन की लकड़ी भरकर दूसरे राज्य में ले जाया करता था। आज उसका जहाज उस नदी के किनारे पर ही फंस गया था। उसने जहाज को चलाने का बहुत प्रयास किया पर जहाज टस से मस नहीं हुआ। सौदागर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी शनिदेव एक ब्राह्मण का रूप बनाकर उस सौदागर के पास आए और बोले, सौदागर तेरा जहाज तो चल जाएगा यदि कोई पतिव्रता स्त्री तेरे जहाज में हाथ लगा दे। सौदागर ने वैसा ही किया। पूरे गांव की स्त्रियों को बुलाया, सबने जहाज को छुआ पर जहाज आगे नहीं बढ़ा। तभी किसी ने बताया कि गांव में अभी एक स्त्री बाकी है, चित्रांगा। जैसे ही चित्रांगा अपने पति की स्वीकृति प्राप्त करके जहाज को धक्का लगाने आई, जहाज वहां से आगे बढ़ गया। अब इस सौदागर ने सोचा कि भाई ये तो बहुत सुंदर है। उसके मन में पाप आ गया। साथ ही साथ उसने सोचा कि क्या पता कहाँ फिर से जहाज फंस जाए, क्यों ना मैं इसे अपने साथ रख लेता हूँ। सौदागर ने ठीक वैसा ही किया। जबरदस्ती उसको नाव में चढ़ा लिया। अपने जहाज में चढ़ाकर उसे ले जाने लगा। राजा उनके पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन जहाज बहुत दूर निकल गया था। बेचारा राजा परेशान होने लगा और परेशान होकर वहीं नदी किनारे कुछ साधु महात्माओं के साथ रहने लगा। गाय सेवा करने लगा। इधर जो सौदागर था उसका मन में पाप फूट रहा था क्योंकि रानी बहुत सुंदर थी। तभी रानी ने भगवान सूर्यदेव से कहा कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मुझे अभी की अभी कोढ़ दे दीजिए। देखते ही देखते रानी के शरीर में कोढ़ फूटने लगी, जिससे कि जो सौदागर था वह रानी के आसपास भटकना तो दूर
आता भी नहीं था। समय बीतता गया। जैसे जैसे राजा गाय की सेवा करता, गाय जो गोबर देती थी, उनसे जो उपले थेपे जाते थे, वो उपले सोने में बदल जाते थे। अब राजा ने उन उपलों की जगह उनको ईंट का रूप दिया और उसके पास बहुत सी सोने की ईंट हो गई। कुछ समय के पश्चात वो सौदागर फिर से उस जहाज को लेकर वहां से गुजर रहा था। उस राजा श्रीवत्स ने कहा कि मेरे पास सोने की ईंट है, मुझे भी तुम अपने साथ ले चलो। सौदागर राजा को पहचान तो गया था, लेकिन सोने की ईंट के लालच में उसने राजा को बिठा लिया। कुछ देर बिठाने के बाद उसने राजा को जहाज से नीचे गिरा दिया। तभी रानी चित्रांगा ने एक जहाज के ऊपर पड़ा हुआ टायर नीचे फेंक दिया, जिसे पकड़कर राजा नदी के दूसरे किनारे पहुंच गया, जहां पर चुंगी ली जाती थी। वहां पर चुंगी लेने वालों ने उसे पकड़कर अपने राज्य के राजा के पास भेज दिया। इस राजा ने उसको पूरी अपनी कहानी सुनाई और कहा, महाराज मुझे काम की आवश्यकता है। तो राजा ने उसे माली का काम दे दिया। उस राजा की एक राजकुमारी थी। उस राजकुमारी के लिए ये जो राजा था, ये गजरे बनाता था। उस राजकुमारी ने पूछा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो इतने सुंदर गजरे बना रहा है, मुझे उससे मिलना है। राजकुमारी उससे मिलने के लिए जहां पर उद्यान लगा हुआ था वहां पर गई और इस राजा की सुंदरता को देखकर अपना दिल दे बैठी और अपने पिताजी को आकर कहा कि मुझे शादी करनी है। राजा ने बहुत विरोध किया, लेकिन ये राजकुमारी नहीं मानी। तो राजा ने इसके साथ इसके हाथ पीले कर दिए और राज्य से कुछ दूरी पर एक छोटा सा मकान बनाकर दे दिया। समय बीत रहा था। इस राजा ने राजकुमारी से कहा कि तुम्हारे पिताजी से कह दो कि जो चुंगी लेते हैं उसका ठेका मुझे दे दो, मैं कब तक इसे हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहूंगा। राजकुमारी ने अपने पिताजी से बात की और राजा मान भी गया। इसको चुंगी दे दी गई। कुछ 7 वर्ष के बाद वो सौदागर फिर से जहाज लेकर अपने उसी स्थान से निकल रहा था जहां पे ये राजा चुंगी ले रहा था। इसने चुंगी लेने के बहाने से उस सौदागर को रोका और उसका जहाज बंदी बना लिया। तब ये सौदागर राजा के पास गया और राजा से शिकायत की कि ये जो आपका व्यक्ति है ये मुझसे चुंगी नहीं ले रहा। राजा नाराज हुआ। राजा ने अपने दामाद को बुलाया और कहा कि क्यों भाई, क्या बात है। जब श्रीवत्स ने कहा कि महाराज इस सौदागर के पास मेरी सोने की ईंटें हैं। राजा ने कहा कैसे विश्वास करूं। तो जो राजा था श्रीवत्स, इसने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि महाराज जो ईंटें हैं वो दोनों तरफ से जुड़ी हुई है। यदि ये सौदागर इन ईंटों को खोल देता है तो ये ईंटें इसकी है, नहीं तो ये मेरी है। राजा ने कहा ठीक है, ले लो परीक्षा। जैसे ही परीक्षा लेने लगा तो सौदागर ईंट नहीं खोल पाया। फिर राजा ने पूरी कहानी तो सुनी रखी थी। उसने इस राजा वत्स को बहुत सारा धन देकर चित्रांगा को भी अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया और खुशी खुशी अपने राज्य से विदा किया। विदा होने के बाद राजा अपने राज्य में लौट आया और अपना सिंहासन पर बैठकर फिर से राज्य करने लगा। एक दिन उस राजा के दरबार में शनिदेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हमारी स्पर्धा तो एक बहाना थी, हम तो आपके सत्य की परीक्षा ले रहे थे। राजन, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं कि मैं किन व्यक्तियों का नाश नहीं करता हूं। नंबर 1, विपत्ति में भी जो अपने धर्म को और सत्य को ना त्यागे उसका कभी नाश नहीं होता, अपितु देवता लोग भी उसकी सहायता करते हैं। नंबर 2, गरीबी आने पर भी जो अन्याय का मार्ग ना चुने, पाप का धन ना खाए, वह देवताओं का सदा
कृपा पात्र रहता है उसका कभी भी बुरा नहीं होता, अपितु उस पर लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। नंबर 3, धन संपदा पाकर जो अभिमान न करे, गुरुजनों का, दीनहीनों का जो अपमान नहीं करे, मैं कभी उसका बुरा नहीं करता, अपितु उसकी सहायता करता हूँ। मेरी कृपा से लोग पल भर में धनवान बन जाते हैं और क्षण भर में कंगाल हो जाते हैं। जाओ, मेरे वरदान से तुम्हारा राज्य फिर से संपन्न हो जाएगा, धन दौलत से, धन धान से संपन्न हो जाएगा, तुम्हारी प्रजा खुशहाल हो जाएगी, कभी दुख दरिद्रता तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। राजा को वरदान देकर शनिदेव और माता लक्ष्मी वहां से चली जाती हैं। प्रिय श्रोताओं, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।